माय ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडी ग्रुप। मैं हूं सनी कुशवाहा, आप सभी का अपने चैनल एसके स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीसीएल टीजी 2020 का हम सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। और इससे पहले वाली इस वीडियोस में मैंने आप सभी को ऑलरेडी आप सभी को अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सिलेबस के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है। आप सभी को उन सारे वीडियोस का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, और चाहो तो आप सभी लोग जाके चैनल्स पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाली मैंने आप सभी को बता रखा है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन के भी बारे में मैंने आप सभी को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लेक्चर नंबर 5 में प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम सभी लोग बोलते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम की जो डिफिनीशन होता है वो होता है नाउन के स्थान पे यूज होने वाले वर्ड्स को हम सभी लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पे यूज होने वाले शब्द को हम सभी लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के भेद। यानी कि जो सर्वनाम के कितने पार्ट होते हैं, यानी कि उसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए ठीक है, जानते हैं। तो देखिए सर्वनाम के जो टोटल पार्ट होते हैं वो 9 होते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, ताकि टाइम बहुत ही कम लगे, वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए और आप सभी को समझाने में भी कुछ अच्छा हमें एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आप सभी को समझाने में कुछ हमें कम टाइम देना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो जो हमारा सबसे पहला प्रोनाउन आता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए दूसरा जो होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। एंड जो तीसरे नंबर पर आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि दृढ़ सूचक सर्वनाम। एंड जो चौथे नंबर पर आता है डिमोस्टिवेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक प्रोनाउन। एंड इंटरगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, इधर छठवें नंबर पे आता है इन्फिनिटिव प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एंड यहाँ पे 7वें नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। एंड यहाँ पे लास्ट नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाव सूचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी लोग जानते हैं और यहां से अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके समझेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे और चलते हैं सबसे पहले। तो चलिए मैंने आप सभी को जो 9 प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। ये टोटल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन टोटल 9 होते हैं, और इनके भी जो यहाँ पे मैंने आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं और आप सभी को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, इसको हम सभी लोग सबसे पहले समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए जो प्रोनाउन व्यक्ति के बारे में कहा जाता है तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे मैं आप सभी को समझाता हूं, मान लीजिए इसके भी 3 पार्ट होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, एंड जो दूसरा होता है सेकंड पर्सन, एंड जो तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके अंतर्गत कौन आता है। देखिए मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी लोग सेकंड पर्सन हो, और जो अलग जो बाकी सब बचे वो थर्ड पर्सन होते हैं। यानी कि आप सभी लोग समझिएगा, जो हमारा सबसे फर्स्ट पर्सन आएगा, यहां पे मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पे लिखते हैं FP, आप सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे जो FP मैंने लिखा है ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, और यहाँ पे SP लिखते हैं यानी कि सेकेंड पर्सन, यहाँ पे TP लिखते हैं यानी कि थर्ड पर्सन। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए,
स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधा खींच देते हैं, ठीक है, जैसे भी है छोड़िए इसे, इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में मैं आऊंगा, यानी कि मैं खुद आई होगा फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट का मां वी। देखिए आई और वी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे। ये जो आई है ये सिंगुलर है और जो वी है ये एक प्लूरल है, ठीक है। एंड सेकेंड पर्सन में आप सभी लोग आएंगे, यानी कि यहाँ पे यू यानी कि आप सभी लोग जो दूसरे नंबर पे, यानी कि आप जो लोग हो वो सेकेंड पर्सन हो, और मैं जो हूं आप सभी के साथ में आप सभी के साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन एंड जो आप सभी लोग हो वो सेकेंड पर्सन, यानी कि सेकेंड में आप सभी लोग आओगे। और यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है, यानी कि आप सब लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने एफपी लिखा है तो फर्स्ट पर्सन, यानी कि एसपी लिखा है यानी कि सेकेंड पर्सन, यानी कि टीपी लिखा है तो थर्ड पर्सन। एक्चुअली यहाँ पे जो स्पेस है थोड़ा स्पेस बहुत कम हो जाता है, जो बोर्ड है बहुत काफी छोटा है, इसलिए यहाँ पे स्पेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और देखिए थर्ड पर्सन में कौन आएगा, थर्ड पर्सन में हमें और आपको छोड़ के जो बाकी सभी लोग बचेंगे वो सभी लोग थर्ड पर्सन में आएंगे। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, दे, देम, ये जो लोग ईटीसी यानी कि हम और आपको छोड़ के जो बाकी सभी लोग बचते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन की जो डिफिनीशन होती है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जो भी हम सभी लोग कुछ कहते हैं वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। यहां पे समझिए जो एफपी है यानी कि फर्स्ट पर्सन, एसपी है सेकेंड पर्सन एंड टीपी है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आएंगे, यानी कि मैं आऊंगा, आई और वी। ये जो है ये एक जो आई है फर्स्ट यानी कि सिंगुलर है, ये वी है एक प्लूरल है, और वी जो सेकेंड पर्सन में यू आएगा, यू मतलब आप लोग सेकेंड पर्सन हो, और हम दोनों को जो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन को जो छोड़ के जो बाकी सभी लोग बचते हैं, यानी कि हम और आपको छोड़ के जो बाकी सभी लोग बचते हैं वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इसे हम सब लोग इरेज कर देते हैं और समझते हैं इस रिफ्लेटिव प्रोनाउन को, ठीक है। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं ये दूसरे नंबर पे जो आता है यहाँ पे रिफ्लेटिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक वाक्य। यहाँ पे आप सब लोग समझिएगा, ये निज मतलब आप सब लोग यहां से आप सब लोग समझिए, निज मतलब स्वयं पे यानी कि खुद पे। तो समझिएगा वो प्रोनाउन जो खुद पे यानी कि खुद पे भाव कर्ता पे प्रकट करता है उसे हम सभी लोग निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप सभी को एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे समझाता हूं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहाँ पे, तो समझिएगा। यहाँ पे निज यानी कि स्वयं पे यानी कि खुद पे लेता है निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेटिव प्रोनाउन। आप सभी को एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पे आई सी माई सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं को देखता हूं। देखिए मैं स्वयं को देखता हूं, यानी कि आई सी माई सेल्फ, मैं खुद को देखता हूं, यानी कि खुद पे ऊपर मैं भाव प्रकट कर रहा हूं, खुद के ऊपर अपने ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये आई है, ये मैं हूं, और जो माई है ये माई सेल्फ, ये खुद के ऊपर मैं खुद को देखता हूं। तो जो आई है यहाँ पे माई सेल्फ यानी कि खुद को देख रहा है, यानी कि ऊपर ही अपने ही ऊपर बता रहा है। तो ये है हमारा रिफ्लेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो चलिए दूसरा जो एग्जांपल ले लेते हैं हम सभी लोग। देखिए जैसे मैं दूसरा लेता हूं, यू सी योर सेल्फ, यानी कि यू सी योर सेल्फ यानी कि जो आप हो वो
तुम अपने ही को देख रहे हो, यानी कि तुम लोग अपने स्वयं को देख रहे हो, तो ये भी जो योर सेल्फ है ये हमारा एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम ही है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये भी समझ में आया होगा, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है वो खुद का होता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं नीचे। तो चलिए जानते हैं तीसरे के बारे में। देखिए, दृढ़ सूचक वाक्य यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है जब कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब पे अट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्शन भाव देता है, यानी कि बल देता है, यानी कि उस पर बल देता है, तो उसको हम सभी लोग एम्फेटिक प्रोनाउन या कि दृढ़ सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप सभी को, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यानी कि देखिए, जब कोई सब्जेक्ट किसी वर्ब के अट्रैक्शन पे बल देता है उसको हम सभी लोग एम्फेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, हिम, सेल्फ, डिड इट, यानी कि वह स्वयं से करता है। ठीक है, देखिए ही हिम सेल्फ डिड इट, यानी कि ये जो है वर्ब के ऊपर ये हिमसेल्फ जो है ये उसको ऊपर भाव यानी कि बल दे रहा है, यानी कि वो जो है वो स्वयं से करता है। वह स्वयं से कार्य करता है, ये जो है ये हमारा एम्फेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब आते हैं यहाँ पे चौथे नंबर पे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि संकेतवाचक वाक्य। जो सब माने कि जो प्रोनाउन किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के ऊपर संकेत देते हैं उसे हम सभी लोग यहाँ पे डिमोस्टिवेटिव प्रोनाउन कहते हैं, डिमोस्टिवेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझिएगा आप सभी लोग। हम सभी लोगों ने पिछली क्लासेस में जब हम सभी लोग दूसरी तीसरी कक्षा में हम सब लोग जब पढ़ते थे तो उस टाइम हमें पढ़ाया जाता था दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। ठीक है, दिस इज अ बुक, यानी कि ये जो है ये एक दर्शा रहा है, यानी संकेत दे रहा है। ये जो दिस है ये एक संकेत है, यानी कि ये एक प्रोनाउन है दिस। ये जो है इस बुक को संकेत दे रहा है कि ये जो है एक किताब है, यानी कि ये जो बता रहा है दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, यानी कि दिस जो है ये बुक को एक संकेत दे रहा है कि ये किताब है, यानी कि बुक जो है एक किताब है। वैसा ही समझते हैं। अगला नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा मैं ले लेता हूं यहाँ पे दैट इज अ पेन। देखिए, दैट इज अ पेन, समझिएगा आप सब लोग। दैट इज अ पेन, वह एक पेन है, यानी कि जो डैट है यहाँ पे ये एक संकेतवाचक सर्वनाम है और ये पेन को दर्शा रहा है, यानी कि पेन को संकेत कर रहा है। तो ये एक हमारा डिमोस्टिवेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब आप सब लोग समझिएगा एक चीज यहाँ पे, ये जो दिस और डैट है ये कहाँ पे यूज होता है, दिस और डैट का कहाँ पे यूज होता है, दिस और डैट। देखिए, ये दिस जो होता है ये नजदीक की वस्तुओं को दर्शाता है, जो हमारे पास बहुत ही नजदीक होता है उसके लिए दिस का यूज किया जाता है। और ये जो डैट होता है ये जो दूर की वस्तुएं होती है, जो दूर पे होती है, उसे ये डैट से दर्शाया जाता है। यानी कि जो दिस होता है ये नजदीक की वस्तुओं के लिए दर्शाया जाता है और जो डैट होता है ये दूर की वस्तुओं के लिए दर्शाया जाता है। यानी कि दिस इज अ बुक, यानी कि जो ये बुक था ये हमारे पास था, बहुत ही नजदीक था,
इसलिए मैंने वहां पे दिस का यूज किया था, और जो डेट था यानी कि पेन हमसे बहुत काफी दूरी पे था, यानी कि उसके लिए मैंने डेट का यूज किया था। ये सब हम सभी लोगों ने बहुत पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है, जिसको जो हम सभी लोग बेसिक के अंतर्गत हम सभी लोग जानते थे, जब हम सभी लोग दूसरी या फिर तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में और जानते हैं अगला जो आता है इंटरगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूं अपने सांकेतिक भाषा में, जो शब्द WH से शुरू होते हैं, जो शब्द WH से शुरू होते हैं उसे हम सभी लोग इंटरगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। WH से समझिएगा आप सभी लोग, यहां पे मैं लिख देता हूं WH। देखिए यहां पे देखिए शुरू करते हैं हम सभी लोग। WH से कितने वर्ड्स बन सकते हैं ये आप सब लोग अपने कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए WH से हु बनेगा, होम बनेगा, सब में आएगा। देखिए वाई WH से शुरू होता है, और वेयर ऐसे ही करके बहुत और भी वर्ड्स होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, जिन्हें हम सभी लोग शॉर्ट फॉर्म में WH भी बोला जाता है। जो शब्द यानी कि प्रश्नात्मक होंगे, प्रश्नात्मक से शुरू होंगे, वो हमारे इंटरगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। ये एक प्रश्नात्मक वाक्य है। ऐसे ही पूछ सकते हैं हु आर यू, आप कौन हो। ऐसे ही जो वर्ड WH से शुरू होंगे उसे हम सभी लोग इंटरगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, यानी कि प्रश्नात्मक यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे जो प्रोनाउन होता है वो होता है इन्फिनिटिव प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का यानी कि पहचान नहीं होता है उसे हम सभी लोग इन्फिनिटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आप सभी के लिए, एनी कैन डू इट, कोई इसे कर सकता है। ये नहीं बता रहा है, ये अनिश्चय है कि ये नहीं बता रहा है कि कौन इसे कर रहा है, यानी कि एनीवन, कोई भी, कोई एक, ऐसे एनीवन, एनीबॉडी, यानी कि जब कोई नाउन यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का एक किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को नहीं दर्शाता है, वो हमारे इन्फिनिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अच्छे से नहीं बताता है कि ये क्या है, उसे हम सब लोग इन्फिनिटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में। 7वें नंबर पे आता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका जो होता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जो इसकी डिफिनीशन होती है, ऐसे सर्वनाम जो पास्ट के संज्ञा के बारे में संकेत देता है उसे हम सभी लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूं मैं जानता हूं वो लड़का जो कल आया था, यानी कि जो लड़का है जो कल आया था उसी के बारे में बता रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, कि मैं उसे जानता हूं जो कल लड़का हमारे घर आया था। यानी कि जो लड़का है वो एक पास्ट में, यानी कि जो कल आ चुका है, यानी कि कल आया था, उसके बारे में ये संबंध बता रहा है कि मैं जानता हूं जो लड़का कल आया था, यानी कि आपके घर आया हो या हमारे घर, तो उसी के बारे में यानी कि रिलेशन यानी कि संबंध बता रहा है, उसे हम सभी लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए 8 नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोनाउन, यानी कि विभाव सूचक सर्वनाम। देखिए इसका जो डिफिनीशन होता है, ऐसा प्रोनाउन जो बहुत सारे लोगों यानी कि बहुत सारे व्यक्ति और वस्तुओं में किसी एक व्यक्ति और वस्तु की पहचान कराता है, यानी कि बोध कराता है, उसे हम सभी लोग
डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि विभाव सूचक वाक्य। जैसे हो सकता है हमारा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो, एवरी, एवरी यानी कि ईच, ईच यानी कि प्रत्येक, यानी कि एवरी प्रत्येक, यानी कि उसमें से कोई एक चीज को जो दर्शाता है उसे हम सभी लोग उसे एक बहुत सारे लोगों में किसी एक व्यक्ति को जानता है, उसे हम सभी लोग यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि विभाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटाते हैं और 9वें नंबर पे जो सर्वनाम आता है उसे हम आपको समझाते हैं। 9वें नंबर पे जो आता है वो होता है पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी कि जो प्रोनाउन में किसी का बोध कराया जाता है उसे हम सभी लोग पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम सभी लोग बोल सकते हैं दिस शर्ट इज हिज, यानी कि यह शर्ट उसकी है, यानी कि उसका जो बोध करा रहा है कि हाँ वो वस्तु या फिर उस व्यक्ति की वो वस्तु है, यानी कि उसमें बोध करा रहा है, यानी कि दिस शर्ट इज हिज, यानी कि यह शर्ट जो है, यह कमीज जो है उसकी है, यानी कि इसमें एक बोध करा रहा है, ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो आई होप ये जो 9 प्रोनाउन थे, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप आज के जो वीडियो आप सभी को पसंद होगी, पसंद होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।